दाढ़ी हो गई है इतनी बड़ी बड़ी, और अब हम इस दाढ़ी को साफ़ कर देंगे। जैसे हमारा लैंड बिल्कुल साफ एंड सुथरा हो गया है, हम ऐसे ही इस दाढ़ी को भी साफ और सुथरा करते हैं। तो देखिए, दाढ़ी मेरी जो है सफ़ेद हो चुकी है, लेकिन बाल बिल्कुल काले हैं। बाल कलम कलम सफ़ेद है, लेकिन दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, बाल काले मेरे पे तो नेचुरल। मैंने मेहंदी नहीं लगाई है बालों पे, देख सकते हैं। तो मैं हो गया हूँ बिल्कुल अप टू डेट। तो दोस्तों, देख लिया होगा आपने, ये जो है 5वां पार्ट है हमारा। सेटरिंग लग रही है आज, और ये धूलिया जी की दुकान में आए हैं हम कारीगर को लेके कील लेने। कील लगी है भाई साहब कम से कम 12 किलो, इन्होंने 10 किलो मंगाई थी, लेकिन आप पहले हम 7 किलो ले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा कीलें भी लग जाती हैं। तो ये SBI बैंक और किशनपुरी चौराया, इसके ही सामने ये दोनों दुकान मेरी है और किराए पे देता हूँ मैं। और ये बन रही है यहाँ पे नया जिम, फर्स्ट क्लास जिम, ये बगल में मेरा घर। तो आप जब कभी कील लाइएगा तो कारीगर के कहने से थोड़ा कम लाइएगा। फिर तार मंगाते हैं, तार इन्होंने जो है 8 किलो मंगाया था, तो लेकिन हम 6 किलो ले गए, उसके बाद भी कितना सारा बचा रहा। तो इनके कहने पे थोड़ा कम जाइएगा, क्योंकि ये बचत बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर जो सेटरिंग आपने लगानी, तो मैंने ये लगाई है 28 रुपये स्क्वायर फीट। कील वगैरह मेरी है। कील आप पहले से बता दें उनको कि कील आप लाओगे कि हम लाएंगे, तो उसी टाइम बात हो जाती है। अगर जो आप कहना चाहते हैं, वैसे कोई 35 रुपये रेट भी बोला था, 30 रुपये रेट भी बोल रहा था। कील वील आपकी है, हमारे, क्योंकि 1000, 1200, 1500 रुपये इसमें खर्च हो जाता है दोस्तों। तो आपको पहले ही बात करनी है कि भाई कील कौन लाएगा और कितने रुपये स्क्वायर फीट है। बीम का अलग पड़ता है, बीम का भी प्लस हो जाता है इसमें, मुझे पता नहीं था। मैंने सोचा स्क्वायर फीट के हिसाब से 600 स्क्वायर फीट है तो ये एक ही लगेगा, लेकिन बीम में खड़ा है हमारा ये जिम, ये बड़ा हॉल। तो ये फिलहाल जो है ये हो गया बिल्कुल कंप्लीट। इन्होंने जो है बिल्कुल अपने तरफ से सेटरिंग का सामान चल रही है। और फिर हमने कहा सरिया लाई जाए, बहुत ही बढ़िया। और ये 4 सूत का सरिया है जो हमने यहाँ पर लगाया है, और 4 सूत का बीम में है, 3 सूत का लेंटर पे है। ये 6 इंच का लेंटर हम यहाँ पर डाल रहे हैं। जो है ये ठेकेदार को हमने ठेका दिया जो है बांधने का, ये है 350 रुपये बंडल। ये जो एक एक बंडल निकल रहे हैं ना, ये एक बंडल होता है, तो 350 रुपये बंडल के हिसाब से ये 10.5 बंडल थे, तो लगभग 3700 रुपये इनका बिल आया है। 3700 रुपये में इन जो है तार बांधने वालों ने, मतलब जाल बांधने वाला कह सकते हैं, उन्होंने जाल बांधा है। 3700 रुपये में 3 आदमी थे, सुबह से शाम तक पूरा टाइम इनको लग गया था। काटना फाटना झाटना छल्ले बटाने सब इनका काम था। उसके बाद आता है नंबर आपका वो मशीन चलाने वाला, मतलब जो इसके ऊपर माल गिरेगा बना के, उस समय आपने ध्यान देना है कंक्रीट सरिया कितना डाल रहे हैं, मिक्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ज़्यादा पतला तो नहीं है या ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं है, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो भी वो एकदम जम जाएगा, और वाइब्रेशन चलाओगे तो भी खाली आपका छत लेंटर रह जाएगी दोस्तों। तो वो आपको देखना है, खड़ा रहना है वहाँ पे। इनका जो ठेका है डालने का, इन्होंने जो ठेका लिया है लगभग ये मांग रहे थे। एक आया था तो 12,000 कह रहा था, दूसरा आया तो 10,000 रुपये कह रहा था, तीसरा आया तो 9,000 रुपये कह रहा था। तो फिलहाल तो 8,000 रुपये में एक बात हुई थी, लेकिन उसने कहा था मिस्त्री हेल्पर 2 मिस्त्री सब आपके होंगे। मैंने कहा इसमें 2 मिस्त्री का क्या काम दोस्तों, आपकी कितनी बड़ी इच्छा, तो एक मिस्त्री बहुत होता है। तो वो मिस्त्री, मैंने कहा मिस्त्री आप खुद लाओगे या हम लाएंगे, उन्होंने कहा आप लाएंगे। मैंने कहा नहीं, मिस्त्री का झंझट हम नहीं पालेंगे, आप अपना मिस्त्री लेके आइए और हमें बताइए कि कितने पैसे लोगे। तो मिस्त्री के वैसे लगभग 1,000 रुपये के आसपास मिस्त्री आता है। इस काम में थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है, क्योंकि लेबर भी थोड़ी महंगी आती है इसमें, क्योंकि लगातार काम होता है, फाइनल काम माना जाता है लेंटर को
डालना, तो इसलिए महंगे पड़ते हैं। तो मैंने कहा भाई आप जो है मिस्त्री समेत बताइएगा हमें कि कितने रुपए लेंगे। तो तब फाइनली बात हुई 9,000 रुपये में। 9,000 रुपये में ये 600 स्क्वायर फीट, और अब बिम बिम भी लगाओगे तो 800-900 स्क्वायर फीट लगभग पड़ेगा ये। तो ये बात हुई हमारी पूरी 9,000 रुपये में। तो जो है लेंटर डाल दिया इन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से डाला, और कम से कम ये 11 बजे शुरू हुआ और 3-3:30 बजे ख़त्म हो गया था। क्योंकि मैं जहाँ से रेत लाने गया था क्रेशर पे, वहाँ पे रेत ख़त्म हो गया था। फिर मुझे कोटद्वार जाना पड़ा, और काशीपुर वाला 20 रुपये महंगा था, 120 रुपये क्विंटल के हिसाब से मैं लाया रेता बजरी। और ये देखो मेरे चोट भी लग गया, कब घुसा ये तार, तो बिल्कुल हुआ बेकार। जी हाँ, और ये ACC वालों का तरफ से एक इंजीनियर आया है, और वो कहने लगे भाई ऐसे ऐसे करके डालो, ऐसे ऐसे करके डालो, तब आपका लीक नहीं होगा। जोड़ों पे सीमेंट घोल के डालो, और माल सही बन रहा है कि गलत बन रहा है ये भी वो देखने आए थे अपने आप, मैंने नहीं बुलाया था। जहाँ से मैंने सीमेंट लिया था, तो सीमेंट के कट्टे बता दूँ मैं, इसमें लगभग 62-63 कट्टे इस पे लग चुके हैं, और नीचे 28 कट्टे मैंने लगाए हैं खड़े बीम पे और पट बीम पे। 3-3 3.5 फीट गहरा करके मैंने बीम अंदर डाले हैं, और ये मैंने वो लगा दिया है क्या इस पे जो है कोई डॉक्टर फिक्सिट जिसको बोलते हैं वाटर प्रूफ। वैसे तो कुछ ज़्यादा खास फर्क मुझे लगा नहीं। मेन होता है रेसू, जो है आप कितना सामान डाले हैं, कितना बरीकी डाले हैं, कितना बजरी डाले हैं। तो ये भर चुका है, पूरा का पूरा लेंटर हो चुका है, सड़क भी क्लीन और बिल्कुल क्लीन, फर्स्ट क्लास। अब देखते हैं आगे की तैयारी क्या क्या है, ठीक है ना। आगे वीडियो बनाते रहेंगे, बताते रहेंगे कि हम अब आगे कौन सा कार्य कर रहे हैं।